राम 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 मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी डिवाइन सोल्स को राम राम। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कर्मा। इस कार्ड के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी की लॉ ऑफ कर्मा क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। इससे पहले हम जानेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। पास्ट की एनर्जी हम चेक करेंगे, आपकी पास्ट की एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पास्ट की एनर्जी बताने में सहायक करे, मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी बताने में मुझे सहायक करे। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी बताने में मुझे सहायक करे। ठीक है, ओके। आपकी पास्ट की एनर्जी अगर मैं देख पा रही हूँ तो आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो यहाँ पे। ठीक है, आपको जो कार्य दिया जाता है आप फुल्ली बहुत ही अच्छे से उस कार्य को आप करने वाले पर्सन हो। ठीक है, आपके अंदर दया है, करुणा है। सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप दूसरे के लिए भी जीने वाले, दूसरों को सहायता करने वाले, दूसरों को जितना हो सकता है आपके जितने अंदर प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो धन के माध्यम से हो, निष्पाप प्रेम से हो, इस तरह से आप पर्सन हो कि आप सभी के लिए सोचने वाले, सभी को लेके चलने वाले एक उम्दा डिवाइन सोल हो। आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हो ना, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना चाहते हो। अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से आप दूसरों को बहुत सुकून देने वाले एक उम्दा पर्सन हो। ठीक है, अगर किसी ने आपको सहायता मांग लिया, ठीक है, तो आप पीछे कभी नहीं जाते हो। जितना आपसे हो सकता है, जितना आपके अंदर हुनर है, वो उससे आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप दूसरों को किस तरह से मदद करें। और ऐसा भी पर्सन है आप। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ इस कार्ड के माध्यम से देख रही हूँ, बहुत ही आप इस तरह से मजे जाते हो कि इसमें कि आप खुद की लाइफ को थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हो, खुद को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि इतने तेज़ी से आप हर चीज़ को जैसे हमेशा तत्पर रहते हो दूसरों को हेल्प करने के लिए, अपने फैमिली को, दूसरे को जितना हो सकता है हेल्प करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अपनी सेहत का अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और इससे क्या हो रही है ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती होगी। हाँ, कुछ भी आपने मन में जोश है आपको हमेशा कार्य करने का, लेकिन जब आप खुद की सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी वहाँ पे डिप्लीट हो रही है। जिस तरह से, जिस जोश से, जिस उमंग से आपको आगे बढ़ के करना चाहिए, जिस तरह से एनर्जी आपको चाहिए, कहीं ना कहीं अभी आपको लग रही हो कि वो इतना एनर्जी हम नहीं मुझे मिल पा रही है। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, या मैं इतना जैसे मैं कर सकता था या करता था वैसा मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। खुद की जो आपके अंदर जो भाव है, हाँ, दूसरों को सहायता करना, और जितना आपसे हो सकता है तक कर तो रहे हो, लेकिन आपको और आगे बढ़ना है, बड़े रूप से आपको करना है कुछ इस तरह से कार्य। बड़े रूप से आप खुद को देखना चाहते हो, एक बड़े उम्दा पद पे आप खुद को देखना चाहते हो। लेकिन आप जिस तरह से आप खुद को देखना चाहते हो, लेकिन उस तरफ आप कहीं रुकावट आ रही है अभी। ठीक है, मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो कहीं रुकावट आ रही है, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, आपकी रिलेशनशिप को लेके हो, या आपकी खुद की हेल्थ की हो। कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा सा रुकावट आ रही होगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं आपकी जो आपके फ्यूचर में क्या चीज़ ये भोलेनाथ बताना चाहते हैं। आपकी जो कर्मा एवेकनिंग जो हो रही है, आपकी लॉ ऑफ कर्मा जो है, वो आपको फ्यूचर में आपको क्या प्रदान कर रही है। ठीक है, कर्मा ही है, आपकी गुड कर्मास ही हैं जो आपको इतना सुंदर ओहदा आपको दिया है। आपके गुड कर्मास ही हैं जो आप पास्ट की लाइफ में आप खुद को इतना बहुत कम लोग होते हैं जो, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं कि दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल पाती है, स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिल पाती है जो अपनी भाव को दे पाए। आप लेकिन वैसा नहीं हो, आपको ऑलरेडी इस तरह से पर्सन हो जो आपको ये चीज़ आपको फलित हो रही है, आपको मिल रही है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप कभी भी ऐसा नहीं है कि
आप सेवा के लिए आपके पास प्रचुर मात्रा से किसी ना किसी रूप से आपके पास आती है और आप करते भी हो। इस तरह से आप पर्सन हो, आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो फिर ये कोई आपका गुड कर्मास का ही फल है जो आप अभी इस स्थिति में हो, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी फ्यूचर में आपकी ये गुड कर्मास, आपकी ये संचित कर्मा से जो लेके आपकी जो प्रारब्ध इतना अच्छा है, ठीक है, इतना प्रारब्ध इतना अच्छा है कि बहुत अच्छे से आप सेवा भाव में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिर देखते हैं आपकी फ्यूचर में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है इस कर्मास को, लॉ ऑफ कर्मा, और क्या आपको गाइडलाइंस भी मिल रही है और फ्यूचर क्या आपको एक प्रतिबिंब दिखाना चाहते हैं, कैसे होने वाला है आपकी गुड कर्मा से, ये देखते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे गाइडलाइंस भी हैं आपके लिए, और इस कार्ड में आपकी जो कर्मा है उसका जो फल आपको प्राप्त होने वाली है इन फ्यूचर, ये कार्ड्स आए हैं। तो फिर इतना ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं मेरे व्यूअर्स। मैं क्या करूं, और एक कार्ड मैं लेती हूं यहाँ पे। ओके, ठीक है, सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कार्ड के ऊपर आप नज़र देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 नंबर किसका है? मंगलदेव। मंगलदेव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आप महादेव के भक्त हो सकते हो, भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो, और नहीं तो आप स्वयं राम जी के भक्त हो सकते हो, या आप वीर हनुमान जी के भक्त हो सकते हो। मतलब कोई ना कोई एक आपके अंदर एक शक्ति जुड़ी हुई है जिसके कारण आप इस सेवा भाव में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे पृथ्वी में जो भी हम लोग सोल्स जन्म लिए हैं, कुछ अगर हो रही है हमारे जीवन में, ये हमारा पिछला जन्म का ही कोई कर्म हमारे संग हमको करवा रही है, वो डिवाइन एनर्जी हमसे करवाते हैं। तो वो डिवाइन एनर्जी आपके संग है। आप इतना ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो इन फ्यूचर, क्योंकि आपका जो गुड कर्मा से वो आपको बहुत बहुत आगे उन्नति और प्रगति की तरफ ले जाएगी। आपका जो सेवा भाव है आपको बहुत ही आगे जाके आपको बहुत ही बढ़िया एक जीवन आप जीने वाले हो, जहाँ एक मेटेरियलिस्टिक जीवन में भी आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। मेटेरियलिस्टिक जीवन में फिनेंशियली आप ग्रोथ करोगे, आपको घर गाड़ी जिस तरह से आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छा फैमिली लाइफ, जहाँ फिनेंशियली आप सिक्योर खुद को महसूस करो और उस फिनेंस से आप दूसरों को भी मदद करो। इस तरह से जो आप पर्सन हो, उसी तरह से ही आपको यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, आपकी गुड कर्मास आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। इतना ब्राइट, इतना ब्यूटीफुल कार्ड, जहां आप सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए नहीं, आप पशु पक्षियों के लिए भी बहुत उनके लिए सोचते हो। आप नेचर लवर्स हो, आप वृक्ष लता पशु पक्षी इनके संग भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके संग टाइम स्पेंड करना, घर में पेड़ पौधे लगाना, या इस तरह से कुछ जो आप उनके संग जैसे बंध गए हो। आपको समझ में आ रही है क्या कर्म है, क्या कर्मा है, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए। ये आपका फ्यूचर, आपकी कर्मा आपको बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। जिस पद पे आप बैठना चाहते हैं, जो पद आपको अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस पद में जाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रुकावट बन रही है, जो एनर्जी, जो आपका स्टक एनर्जी आप फील कर पा रहे थे, वहाँ से ऊपर आके आप बहुत ही ब्यूटीफुल एक उम्दा पद पे आपको बिठाया जाएगा, जहाँ आप जो बोलेंगे, जिस तरह से अपना एक रूल आप करना चाहते हैं, क्योंकि सब संगठन का, सबका अपना अपना एक रूल होता है। अभी हो सकता है आप किसी संगठन में हो, किसी ऐसे सोशल वर्क में हो जिसमें आप दूसरों के रूल्स को आप फॉलो कर रहे होंगे, या अपना अगर भी कोई संगठन बना लिए हैं, सोशल वर्क बना लिए हैं, तो उसको अपना एक नया दिशा दोगे, अपना एक रूल्स बनाओगे कि मेरे संगठन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा लेसन्स मिल रही है, बहुत सारा चीज़ आप जान रहे हो। आप कुछ भी, मतलब एक सोशल वर्क सिर्फ नहीं होता है कि कोई एक ट्रस्ट में रहे, ऐसा हो सकता है कि आप ऑकल्ट साइंस, किसी एक साइंस में आप बहुत ही उसको लेके आगे बढ़ रहे हो। कोई मेडिटेशन बहुत अच्छा करवा सकते हैं सेवा भाव में, कोई स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत अच्छा करते हैं, कोई गाय के लिए बहुत अच्छा करते हैं, कोई
कोई पेड़ पौधे के लिए बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा कोई सेवा भाव आपके अंदर है, इस कार्ड के माध्यम से पता चल रही है। ऐसा जो सेवा भाव है आप उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हो सकता है कोई अपने प्रोफेशन को भी बहुत अच्छा एक सेवा भाव बोल के आप सोच रहे होंगे। होता है ना कि डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे वर्क्स हैं जो सेवा भाव से ही किया जाता है कि मैं इसको किस तरह से बहुत अच्छे से लोगों को मदद कर सकूं। सब प्रोफेशन एक सेवा ही होता है। आजकल हो गया है उसको एक बिजनेस पर्पज या फाइनेंस, पैसा को कैसे लूँ, इस पे बस पैसा से मतलब नहीं, से पैसा से ही सिर्फ मतलब रखना नहीं होता है। आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप इस तरह से व्यवस्थित हो, खुद को कर लिए हो कि पैसा तो है, सबको चाहिए, लेकिन आप सही तरीका से अर्थ उपार्जन करके सही तरीका से उसको लगाना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफेशन, आप जिस पद में हो उस प्रोफेशन से दूसरा का भला करना चाहते हो, दूसरा का कैसा भला हो जाए, आप वो इस तरह से आप सोचने वाले एक उम्दा व्यक्ति हो। यही कर्मा, यही आपका भाव, यही चीज़ आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। बहुत एक बड़ा पद आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर, जहां आप अपना लॉ, अपना रूल्स आप खुद बनाओगे और आपके रूल्स बहुत जन उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे आपकी, क्योंकि आप बहुत चीज़ें अभी समझ ले हो और कर रहे हो, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। तो इस तरह से एक बड़ा पद आपको मिलने वाली है और आप बहुत स्ट्रांगली उसको आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। अपने रूल्स, अपनी कुछ ऐसा चीज़ आप करोगे जिससे बहुत ही आगे जाके लोगों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वो फल प्रदायक होगी। इस तरह से ये कार्ड के माध्यम से पता चल रही है। और क्या होने वाला है, आपकी कर्मा आपको कहाँ तक ले जाएगी, ये देखिए। आपका जो रिलेशनशिप में है ना, जहाँ भी आप आगे बढ़ोगे, चाहे वो अपने फैमिली के लिए हो या आपकी करियर में हो या किसी ट्रस्ट में हो, जहाँ से भी आप गुजरोगे और आपकी ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगी कि आप वो निष्पाप प्रेम सब में वितरण करने वाले एक उम्दा व्यक्ति बनने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, आप सबके लिए एक उदाहरण बनने वाले हो जी किस निष्पाप प्रेम से आप आगे बढ़ रहे हो। दूसरे आपको फॉलो करेंगे आपकी इस निष्पाप प्रेम से। इसके लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपके संग जुड़ी हुई है, आपसे वो ये सारा चीज़ करवा रही है। ठीक है, जो भी इस आध्यात्मिक लाइन में आते हैं और समझ पाते हैं कि सेवा एक बहुत बड़ा उम्दा कार्य है, जिससे हम खुद को एक शांति और स्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं। हम खुद को ही हेल्प कर रहे हैं, खुद को ही एक सुंदर जीवन दे रहे हैं इस कार्य के माध्यम से। दूसरों के लिए तो हेल्पफुल हो रही है, अपना जीवन भी बहुत सुंदर हो रही है। तो इस भाव से जो आप हो ना, ये बहुत ही बढ़िया है आपकी जो निष्पाप प्रेम। ठीक है, आप हमेशा देने में आप विश्वास रखने वाले पर्सन हो। आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी वो हर खुशी चाहिए जो आपको मिलेगी, और आप चाहे वो सामने वाला आपको आप जिस तरह से अपेक्षा करते हो मिले या नहीं मिले, आप कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हो दूसरों को निष्पाप प्रेम देने में। इस तरह से उम्दा व्यक्ति आप हो। बहुत ही डिवाइन है ये दोनों कार्ड, इतना डिवाइन है। और एक दोनों कार्ड अपने आप में परिपूरक हैं कि कितना आपका कर्मास जो है ना बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही आपको लगन से आपको आगे बढ़ना है और आपके लिए गाइडलाइंस। ठीक है, देखो सब में सब कुछ, सब प्रोफेशन में आप हम लोग कितना भी अच्छे से अच्छा कर्म करे, हमारे संग अच्छा घटित हो, एक गाइडलाइंस प्रभु की तो देते ही हैं, है ना। कुछ डीमेरिट्स तो सब में होती है, चाहे 90% मेरिट हो तो कुछ डीमेरिट्स तो होती है। तो उस डीमेरिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अगर हम वर्क कर ले तो और क्या कहना। तो इस कार्ड के माध्यम से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी जो कभी कभी आपका एनर्जी भी डिप्लीट हो जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने के बावजूद, आपकी ऑरा इतना बढ़िया होने के बावजूद कभी कभी हो सकता है आपकी एनर्जी डिप्लीट करे, आपको अच्छा नहीं लगे, आपको तो उस समय आपको खुद को
उस एनर्जी से संग संग आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उस एनर्जी में आपको बहुत देर तक रहना नहीं है। कभी भी आपको मन उदास रहे या एनर्जी डिप्लीट रहे तो फिर उस स्ट्रक एनर्जी से आपको बहुत जल्दी बाहर निकलना है। और पहले भी जैसे मैं बता रही थी, आप खुद के ऊपर सजाग होना है, अपनी हेल्थ के ऊपर सजाग होना है, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उसमें अगर अपने हेल्थ के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आपसे होने वाली जो कार्य है, आप जो दूसरे के लिए इतना उम्दा सोचने वाले व्यक्ति हो, वो परमात्मा आपसे जो कार्य करवा रहे हैं उसमें अवरोध आ ही सकती है ना, आएगी ना, क्योंकि आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, आपका मन साथ नहीं दे रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इसके लिए आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के ऊपर आपको काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ। तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आप इस कार्य को दुगनी तिगनी चौगनी मतलब उस एनर्जी के लेवल इतना हाई हो जाएगी, आप अपने काम को और बढ़िया से कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी हेल्थ के ऊपर हमेशा फोकस रहे, अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये महादेव का दिव्य संदेश है। अपनी एनर्जी को कभी भी स्टक होने नहीं दीजिए और हेल्थ के ऊपर आप फोकस करें, अपनी खान पे पान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस रहना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और आपके लिए है कि हमेशा आप ग्रैटिट्यूड में आपको रहना है। आपके लिए है कि हमेशा देखो, कभी कभी कैसा होता है ना, बहुत कुछ पाने के बाद मन में कभी भी ऐसा आ सकती है, बड़ों लोगों को, ऋषि मुनियों को बहुत सारे ऊपर जो उठ जाते हैं ना, तो उनको कभी कभी ये चीज़ आती है, ये सत्यता है कि थोड़ा सा खुद में एक कैसे बोलूँ मैं उसको, अगर मैं बोलूं कि हमेशा ग्राउंडेड रहना है तो शायद ये आप समझ सकते हैं। हमेशा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी ऊपर उठ जाए, औंधा कितना भी ऊपर हम उठ जाए, हमेशा हमारा पैर धरती में लगना चाहिए, हमेशा खुद को ग्राउंडेड में ले आना चाहिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में रहना चाहिए। जैसे आप पर्सन हो वैसा ही आपको रहना है, भूलना नहीं है। हमेशा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड। चाहे कितना भी हम ऊपर उठ जाए, कितना भी हम ऊपर उठ जाए, हम हमेशा उस परमात्मा के बच्चे हैं और उस बच्चे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमको हमेशा एक बच्चा भाव में ही रहना है, उम्दा काम करना है, लेकिन भाव हमेशा एक थैंक यू, ग्रैटिट्यूड में रहना है। तो ये ही दो चीज़ आपके लिए गाइडलाइंस आई है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं आया है। बाकी आप सब, वो परमात्मा आपको संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। बस आपको अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रहना है और हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में रहना है, थैंक यू भाव में रहना है, ठीक है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो कर्मा है ना, आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। आपकी जो कर्मा से आपको इतना ऊंचाई तक ले जाएंगी जिसका आपने ना परिकल्पना की है, ना आपको वो बहुत ज़्यादा चाह भी नहीं है, ये भी मैं बोल सकती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हो, किसी भी तरह से मैं दूसरों को हेल्प करूँ। लेकिन आपकी गुड कर्मा आपको एक बहुत बड़ी ओंदा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ बोल सकती हूँ, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको सौंपेंगे आने वाले टाइम में, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, अभी से रेडी हो जाना चाहिए कि वो इतना बड़ा जिम्मेदारी आप ले सकते। बहुत जनों को जैसे आपको दिया जाएगा, उनकी लाइफ, उनकी जीवन को और अच्छा करने के लिए, ठीक है। और ये कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो अभी से ही आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस लाइन में भी हैं, जिस प्रोफेशन में आप हो, बहुत लगन के साथ, बहुत ही लगन के साथ वो कार्य करते जाए। आपको अपना जो सर्वोत्त उच्चतम जो लेवल है ना, जिस कर्म को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ तक आप जरूर पहुँचोगे। ये आपका कर्मास यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे आपके आराध्य, आपकी जिनको भी मानते हो, इस कार्ड के माध्यम से आपको बोल रहे हैं। तो मेरे डिवाइन सोल्स, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आपसे रिजोनेट होती है तो अपने आराध्य के नाम, भोलेनाथ के नाम, जिनको भी आप मानते हो उनके नाम आप जरूर कमेंट करें। और बहुत ही बढ़िया, ये कार्ड में क्या बोलूँ, बहुत ही बढ़िया। ऐसा ही सेवा आप करते रहे, जिस प्रोफेशन में आप हो, जिस लाइन में हो, जो भी संगठन के संग आप जुड़े हो, जो अकल्ट साइंस में भी हो, जिस लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो, बस ऐसा ही आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। इस डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कार्ड के माध्यम से
बस मैं उस यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ इतना उम्दा कार्ड के माध्यम से, और मुझे एक माध्यम बना के आप तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।